टाइम ऑफ सप्लाई में हमारा अदर पार्ट्स चल रहा था, अदर केसेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई अदर केसेस, 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। लास्ट सेशन में हमने ये दोनों पार्ट्स डिस्कस किए थे। इसका हमारा एक पार्ट और बचा है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये पार्ट करना है हमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें आपके 2 सब पार्ट्स हैं। वन इज सेक्शन 12(6) एंड सेकंड इज सेक्शन 13(6). सेक्शन 12(6) is in case of goods, value addition in case of goods, and section 13(6) is value addition in case of services. पहले हम गुड्स का केस डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑफ supply of goods. सेक्शन 12(6). बड़े ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट। एडिशन इन वैल्यू क्या है? देखिए, गुड्स के केस में मान लीजिए आपने गुड्स खरीदी, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई करी, डेटेड किस डेट को? आज की डेट ले लीजिए, 28 नवंबर 2020 को, और इस दिन इनवॉइस इशू कर दिया, बिल दे दिया, कितने का? ₹10,000 का। और सप्लायर ने रिसिपिएंट को कहा कि मैं तुम्हें क्रेडिट पीरियड देता हूं। हाँ जी, इन द चैट बॉक्स प्लीज, व्हाट इज क्रेडिट पीरियड? क्रेडिट पीरियड क्या होता है? उधार अवधि। उधार का समय दे दिया कि तुम मुझे 10,000 रुपए वापस दे देना, 10,000 रुपए की पेमेंट कर देना तुम मुझे 1 महीने बाद। तो आपको क्रेडिट कितने टाइम का मिल गया? कितने टाइम का उधार मिल गया आपको? 1 मंथ का उधार मिल गया। लेकिन आपने पेमेंट करी आफ्टर 3 मंथ्स। पेमेंट मेड आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद आपने पेमेंट करी। और 3 महीने मान लीजिए इस दिन पूरे होते हैं आपके 28 फरवरी 2021 को 3 महीने पूरे हुए। आपको उधार का वक्त मिला था 1 महीने का, जबकि आपने 3 महीने बाद पेमेंट करी, आपने 2 महीने लेट पेमेंट करी। तो अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी, ब्याज या फिर जुर्माना आपको पे करना पड़ा। और वो जुर्माना कितने का था? ₹500 का जुर्माना आपको पे करना पड़ा। आपको पता है ये जो ब्याज या जुर्माना है जो आपने पे किया, इसको आप कहते हैं एडिशन इन वैल्यू।
दिस इज नोन एज एडिशन इन वैल्यू। इसकी वजह से आपको 10,000 की बजाय अब कितने देने पड़ेंगे? 10,500 रुपए। आपकी ये 10,000 की जो वैल्यू है ये बढ़कर कितनी हो गई? 10,500 हो गई। इसलिए इस इंटरेस्ट या पेनल्टी को कहा गया है एडिशन इन वैल्यू। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इस इंटरेस्ट का या पेनल्टी का? हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो एडिशन इन वैल्यू है, ये जो एडिशन इन वैल्यू है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹10,000, ये 10,000 तो नॉर्मल वाला केस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स क्या होता है? क्विकली टेल मी। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स नॉर्मल केस क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो 10,000 के लिए मुझे जल्दी से बताएं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? 10,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? शीतू 28 नवंबर, गरिमा 28 नवंबर। ये आपका नॉर्मल केस है और नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 28 नवंबर। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹500, दैट इज इंटरेस्ट या पेनल्टी, जो कि हमारा केस है ये वाला एडिशन इन वैल्यू वाला, जहां पर इंटरेस्ट या पेनल्टी लग जाती है, तो ऐसे इंटरेस्ट या पेनल्टी के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहता है डेट ऑन विच सच वैल्यू एडिशन इज रिसीव्ड। इस 500 के लिए आपका जो डेट रहेगी, टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, वो ये रहेगा 28/2/2021। ठीक है जी। सो अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि वैल्यू एडिशन अगर गुड्स के केस में हुई है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑन विच वैल्यू एडिशन इज रिसीव्ड। जिस दिन वैल्यू एडिशन मिली, किस दिन मिली? 28/2 को, वो आपका रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ गुड्स। सेकेंड पार्ट भी इसका ऑलमोस्ट सेम है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है इसका सेक्शन 13(6). यहां पर फिर से हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ये है राम मोटर्स, सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस है राम मोटर्स। ये गाड़ियों की रिपेयर वगैरह करता है और मिस्टर एक्स को इसने सर्विस प्रोवाइड की है। मिस्टर एक्स की कार खराब थी, मिस्टर एक्स को रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करी है। रिपेयर सर्विस मतलब मरम्मत सर्विस, मरम्मत की सेवा। मिस्टर एक्स की कार खराब थी, मिस्टर एक्स की कार को रिपेयर किया है राम मोटर्स ने। किस दिन किया है? 15/11 15/12/2018। कितने में? ₹15,000 की सर्विस प्रोवाइड करी है।
और क्रेडिट पीरियड दिया है, क्रेडिट पीरियड 1 month. Mr. X paid the amount on 20th February 2018. एक महीना पूरा होता था कब? एक महीना पूरा हो जाता था 15 जनवरी को, लेकिन उसने पेमेंट करी लेट। लेट पेमेंट करने की वजह से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी पड़ी। कितने की? ₹200 की। ठीक है जी। तो आप ये बताएं कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹15,000 क्या रहेगा? 15,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? दिस इज नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डेट ऑफ रिसीट ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. ये हम सर्विसेज के केस में कर चुके हैं। हाँ जी बेटा, आपके आंसर्स एकदम सही हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? इनवॉइस की डेट क्या है? 15, 12, 18। और पेमेंट कब करी? 20, 2, 18। whichever is earlier is 15th. Time of supply is 15/12/2018. शिवानी बेटा, check your answer. ओके जी। और टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹200। हमारा मेन मुद्दा तो ये है ना, 200। ये 200 क्या है? एडिशन इन वैल्यू, जिसको कि आपने इंटरेस्ट बोल दिया या पेनल्टी बोल दिया, ये एडिशन इन वैल्यू है। और एडिशन इन वैल्यू के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? योर टाइम ऑफ सप्लाई इज 20/2/2018। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई is equal to date on which value addition is received. ठीक है जी। सो ये है बेटा कंसेप्ट एडिशन इन वैल्यू का। एडिशन इन वैल्यू का मतलब क्या है? ये जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है, इसे आप कहते हैं एडिशन इन वैल्यू। और जिस दिन ये इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिसीव होगी, सप्लायर रिसीव करेगा, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है जी। ये होने के बाद अब जो लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, दैट इज चेंज इन रेट। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सेक्शन है 14। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो टैक्स का रेट है वो चेंज हो जाता है बेटा, चेंज होता रहता है। जो टैक्स का रेट है वो चेंज होता रहता है। आपको ये देखना है कि आपने सप्लाई कब करी। आपने सप्लाई कब करी? अगर आपने सप्लाई रेट चेंज होने से पहले करी है तो अलग प्रोविजंस हैं। अगर आपने सप्लाई करी है रेट चेंज होने के बाद तो अलग प्रोविजंस हैं। इफ
supply is completed before change in tax rate. टैक्स रेट चेंज होने से पहले आप सप्लाई कर चुके हैं, या फिर दूसरा केस, सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट. टैक्स रेट चेंज होने के बाद आपने सप्लाई करी है. ठीक है जी, ये देखिए आपका टैक्स रेट चेंज हुआ 15/11/2020 को. अगर आपने इससे पहले सप्लाई करी है यहां पर, अगर आपने यहां पर सप्लाई करी है तो ये आपका बिफोर वाला केस बनेगा. और अगर आपने टैक्स रेट चेंज होने के बाद सप्लाई करी है तो ये आपका आफ्टर वाला केस बन जाएगा. यहां पे दिस इज द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट. यहां पर चेंज हुआ आपका टैक्स रेट. इससे पहले टैक्स रेट था 5% और जब नया टैक्स रेट आया दैट इज 12%. ठीक है जी. सो अगर आपने सप्लाई पहले करी है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखिए मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास जो टाइम ऑफ सप्लाई की थी उसमें मैंने क्या बताया था कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एक तो रेट ऑफ टैक्स पता चलता है, एक हमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता चलती है, और तीसरा हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चलती है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से. तो हमें देखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर है या फिर यहां पर है. अगर टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर रहेगा इस एरिया में तो आपको कम टैक्स पे करना है, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपका यहां पर रहेगा तो आपको बढ़ा हुआ टैक्स रेट पे करना है. सो आपको टाइम ऑफ सप्लाई देखना बहुत जरूरी है ताकि आप करेक्ट रेट पे कर सकें. ठीक है जी, ओके जी, ये तो पता चल गया. फिर अब अगर आपका रेट चेंज हो रहा है तो रेट चेंज होने के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता करना है ये देखते हैं. सबसे पहले हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे, दिस वन. इसे आप ए ले लीजिए, इसे आप बी ले लीजिए. इफ सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर एंड इफ सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर. ए पार्ट, if supply is completed before change in tax rate, टैक्स रेट चेंज होने से पहले आप सप्लाई कर चुके हैं, what will be the time of supply. हमें देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा. what will be the time of supply. इसमें आपको 3 केसेस देखने हैं. 3 केसेस, यहां पर हम केसेस ले लेते हैं. केस 1, केस 2 एंड केस 3. 3 केसेस. सबसे पहले देखें कि सप्लाई कब हुई. सप्लाई सप्लाई हुई बिफोर चेंज. सप्लाई हुई बिफोर. बिफोर ये केस तो हमें समझ में आ गया. बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, मैं पूरा नहीं लिख रही. बिफोर चेंज, आप टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई कर चुके हैं. दूसरा दूसरा कॉलम है इनवॉइस कब इशू हुआ. इनवॉइस इशूड, हाँ जी. अब इनवॉइस इशू कब हुआ. और तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं पेमेंट रिसीव्ड. पेमेंट कब रिसीव हुई. इनवॉइस इशू हुआ
आफ्टर चेंज, और पेमेंट भी हुई आफ्टर चेंज। एक केस तो ये बन गया, केस यहां से बनेंगे आपके, यहां से और यहां से केस बनेंगे। आफ्टर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर, एंड ये आफ्टर एंड ये बिफोर। समझ रहे हैं? देखिए ये कॉलम तो सेम रहेगा, सप्लाई वाला। सप्लाई वाला कॉलम सेम क्यों है? क्योंकि सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर, आप यहां पर बिफोर ही रखेंगे, यहां पर आप बिफोर ही रखेंगे। चेंज कहां पर आएगा? इनवॉइस या पेमेंट में, कि इनवॉइस कब इशू हुआ और पेमेंट कब रिसीव हुई। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे या तो आप आफ्टर आफ्टर कर लीजिए, या फिर आप बिफोर आफ्टर कर लीजिए, या फिर आप आफ्टर बिफोर कर लीजिए। ये 3 केसेस बने। ठीक है, अब केस तो बना लिए। अब देखिए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। टाइम ऑफ सप्लाई वो रहेगा जो कि सप्लाई के साथ है। सप्लाई बिफोर है आपकी, तो बिफोर के साथ बिफोर क्या है? बिफोर के साथ बिफोर इनवॉइस है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? डेट ऑफ इनवॉइस। जो सप्लाई के साथ है, जो 2 आइटम साथ साथ हो गई, वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बिफोर बिफोर साथ साथ, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इशू ऑफ इनवॉइस। यहां पर बिफोर बिफोर साथ साथ, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? डेट ऑफ पेमेंट। यहां पर सप्लाई के साथ कुछ भी नहीं, सप्लाई के साथ, सप्लाई बिफोर है, यहाँ पे बिफोर में कुछ भी नहीं है। क्योंकि बिफोर में कुछ नहीं है, तो यहां पर हम क्या लेंगे? दोनों में से जो पहले होगा। अर्लियर ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई पता चल गया, तो आपको रेट पता चल जाएगा कि ओल्ड लगेगा या न्यू। हाँ जी, यहां पर चाहे इनवॉइस हो चाहे पेमेंट, आफ्टर आफ्टर है। सिंस आफ्टर आफ्टर है, दैट मीन्स न्यू रेट। ये देखिए, आफ्टर, आफ्टर वाला न्यू रेट। यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? बिफोर, तो बिफोर वाले केस में ओल्ड रेट। यहां पर डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? बिफोर, बिफोर है तो ओल्ड रेट। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या इश्यूज हैं इसमें, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप इस टॉपिक में। नहीं समझ में आया? बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? रिपीट करना है? कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, या पूरा समझ में आ गया? बताएं मुझे इन द चैट बॉक्स। नो प्रॉब्लम शीतू। देखो बेटा, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो प्लीज अपने रिव्यूज दें, ताकि मैं रिपीट कर पाऊं, क्योंकि टॉपिक समझना जरूरी है। ये रिपीट कर दो मैम, गरिमा सेज। ओके जी, ठीक है बेटा। देखिए दोबारा से इसे हम कह रहे हैं, हम यहाँ पर फर्स्ट केस ले रहे हैं कि अगर सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, आपकी सप्लाई चेंज से पहले हो चुकी है, यहाँ पर हो चुकी है, तो यहाँ पर आप सप्लाई में तो बिफोर 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 लेंगे। अब बची बात इनवॉइस की और पेमेंट की। आपका क्राइटेरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई का? टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन इनवॉइस या फिर पेमेंट। सो आप यहाँ पे 3 केसेस बना लीजिए, आफ्टर आफ्टर, बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर बिफोर। बना लिया जी, 3 केसेस बना लिए। अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना है। 2 लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो मेजॉरिटी बना देंगे,
तो आप ये देखें, अगर तो बिफोर बिफोर इकट्ठा हो गया तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, अगर आफ्टर आफ्टर इकट्ठा हो गया तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहां से केस 2 से स्टार्ट करें। यहां पर जो बिफोर है वो किसके साथ मैचिंग कर रहा है? बिफोर बिफोर इकट्ठा हो रहा है किसके साथ? इनवॉइस के साथ। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? डेट ऑफ इनवॉइस। ऐसे ही ये वाला बिफोर किसके साथ मैचिंग कर रहा है? इस बिफोर के साथ कर रहा है। कौन से केस में? पेमेंट रिसीव्ड के केस में। सो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। और तीसरा केस है केस 1। इसमें जो दो आपस में मैचिंग कर रहे हैं, जिनके गुण मिल रहे हैं, वो क्या है? इनवॉइस और पेमेंट। अब इन दोनों में से हमें कोई एक चूज करना है, तो कौन सा चूज करेंगे? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ इनवॉइस और अर्लियर ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स कैसे पता चलेगा? ये केस है आफ्टर आफ्टर का, तो रेट भी आफ्टर वाला लेंगे, और आफ्टर वाला रेट क्या होगा? न्यू रेट। यहां पर हमने सिलेक्ट किया बिफोर, क्योंकि बिफोर सिलेक्ट किया तो बिफोर वाला रेट ओल्ड होगा, और यहां पर हमने सिलेक्ट किया डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट बिफोर है, जहां पर बिफोर है वहां पे हम ओल्ड रेट ऑफ टैक्स लेंगे। सो यहां पर आपका जो रेट चलेगा वो 12% चलेगा, न्यू रेट 12%। यहां पर आपका ओल्ड रेट, और यहां पर भी ओल्ड रेट। सो सबसे पहले आपको क्या करनी है? मैचिंग। जो दो लोग आपस में इकट्ठे हो गए वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो देखिए कि आफ्टर है या बिफोर। अगर बिफोर है तो पुराना रेट ले लीजिए, अगर आफ्टर है तो नया रेट ले लीजिए। ये तो बात हो गई सप्लाई कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन टैक्स रेट। अब बी केस। इफ सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर change in tax rate, after change in tax rate। सेम वैसे ही कॉलम्स बनाएंगे। यहां पर केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। सप्लाई यहाँ पे आफ्टर वाला केस है, तो यहाँ पर आफ्टर आफ्टर आफ्टर। इनवॉइस इशूड एंड पेमेंट रिसीव्ड। 3 केसेस बना लीजिए। एक बनाइए बिफोर आफ्टर, एक बनाइए बिफोर बिफोर, और एक बनाइए आफ्टर बिफोर। अब देखना है टाइम ऑफ सप्लाई। जो दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो मेजॉरिटी बनाएंगे। हाँ जी, यहां पर कौन से दो इकट्ठे हो गए? आफ्टर आफ्टर। सो डेट ऑफ पेमेंट। वेरी गुड बेटा गरिमा। यहां पर कौन दो लोग इकट्ठे हो गए? बिफोर बिफोर। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। यहां पर कौन दो लोग इकट्ठे हो गए? आफ्टर आफ्टर डेट ऑफ इनवॉइस। टैक्स रेट बताएं कौन सा लगेगा? टैक्स रेट। डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? आफ्टर, आफ्टर में न्यू रेट। अर्लियर, दोनों बिफोर बिफोर हैं, बिफोर बिफोर हैं तो ओल्ड। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर है, आफ्टर है तो न्यू रेट।
ठीक है जी बेटा, आपके आंसर्स एकदम करेक्ट हैं। न्यू रेट, ओल्ड रेट, न्यू रेट, यहाँ पर आपका 12% आ जाएगा, 5% एंड 12%। ठीक है जी। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व इन केस द रेट ऑफ टैक्स चेंजेस। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको इस कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।